नमस्कार, मैं कुणाल कौशल स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल क्रिएटर्स पर। आज मैं लेकर आया हूं एक जबरदस्त वीडियो टाइम मैनेजमेंट व इससे जुड़ी कुछ बातों को लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में हर व्यक्ति कहीं ना कहीं व्यस्त है और अपने टाइम को लेकर, समय को लेकर काफी चिंतित भी है। इवन इस लॉकडाउन के पीरियड में भी जहां हर व्यक्ति के पास अभी टाइम है, घर पर बैठे हैं, उस समय में भी बहुत से लोगों का डेली टाइम टेबल का जो शेड्यूल है वो कम्प्लीटली चेंज हो चुका है। और अब जब लॉकडाउन कुछ जगह पर कुछ छूट के साथ वापस से खुल रहा है, तब भी लोग ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि वो उस समय में क्या करें, कहां से शुरुआत करें, अपने समय को कहां पर लगाएं, क्योंकि वो पूरा समय कहीं ना कहीं लॉकडाउन के टाइम में बिल्कुल शेड्यूल कम्प्लीटली चेंज हो चुका था। तो दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने टाइम को मैनेज करें व अपनी प्रायोरिटीज यानी प्राथमिकता को सेट करें और अपने जीवन में टाइम को बचाएं। और अंत में मैं आपको बताऊंगा कि इस टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स में आप कौन से कामों को प्राथमिकता देकर उन कुछ प्रतिशत लोगों में शामिल हो सकते हैं जो आज की डेट में अमीर और कामयाब लोग हैं। तो वीडियो में अंत तक मेरे साथ जरूर बनी रहेगा और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिएगा। तो अब हम बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स के बारे में। वह इस मैट्रिक्स को 4D मैट्रिक्स भी कहा जाता है। ऐसा क्यों? तो दोस्तों, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि इस मैट्रिक्स में 4 बॉक्स बनाए गए हैं। पहला बॉक्स जिसमें अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट काम आते हैं, दूसरा बॉक्स जिसमें इम्पोर्टेंट बट नॉट अर्जेंट वर्क आते हैं, तीसरा बॉक्स जिसमें अर्जेंट बट नॉट इम्पोर्टेंट वर्क आते हैं और चौथा बॉक्स जिसमें नॉट अर्जेंट नॉट इम्पोर्टेंट वर्क आते हैं। तो आइए इन चारों बॉक्स के बारे में डिटेल से बातचीत करते हैं। पहले बॉक्स की बात करते हैं तो इसमें आपके दिन, सप्ताह या महीने की लिस्ट के वो काम आते हैं जो अर्जेंट भी हो और इम्पोर्टेंट भी हो। जैसे कुछ एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें तो कुछ इमरजेंसीज, एग्जाम्स, खुद की शादी या कुछ ऐसे प्रोजेक्ट जिसमें आपको डेडलाइन दी गई हो, ये सभी काम इस बॉक्स में आते हैं। अब बात करें अगर सेकंड बॉक्स की, आप अपने लिस्ट के वो काम इसमें रख सकते हैं जो अर्जेंट तो नहीं है लेकिन इम्पोर्टेंट होते हैं, जैसे लाइसेंस बनाना, पासपोर्ट बनाना, बुक्स पढ़ना, मीटिंग लेना, एजुकेशनल सेमिनार या वीडियो अटेंड करना या कुछ ऐसे काम जो आपके पर्सनल ग्रोथ में हेल्प करते हो, वो सभी काम इस बॉक्स में आते हैं। तो अब बात करते हैं बॉक्स 3 की। इस बॉक्स में आप अपने कामों की वो लिस्ट रख सकते हैं जो काम अर्जेंट हैं बट इम्पोर्टेंट नहीं है, जैसे लास्ट डेट पर बिल भरना, इंडिया पाकिस्तान का मैच हो गया, दोस्त की शादी होगी या ऐसे कोई और भी काम जो अर्जेंट है, आज ही होने हैं लेकिन इम्पोर्टेंट इतने नहीं है। और अगर बात करें फोर्थ बॉक्स की, तो इसमें वो सभी काम आते हैं जो ना तो अर्जेंट होते हैं और ना ही इम्पोर्टेंट, यानी आपकी जिंदगी में ज्यादा महत्व नहीं रखते, ना ही अर्जेंट है ना ही इम्पोर्टेंट है, जैसे गॉसिप्स, टीवी देखना, वीडियो गेम खेलना या फिर इंटरनेट सर्फिंग, फेसबुक चलाना, अदरवाइज ऐसी और भी कोई सोशल मीडिया साइट्स वगैरह चलाना, जहां पर आप अपनी ग्रोथ के लिए काम ना करके ओनली टाइम को पास करने के लिए वर्क करते हैं। तो वो सभी काम इस फोर्थ बॉक्स के अंदर आते हैं। तो दोस्तों, अब आपने अपनी दिन की, हफ्ता की या फिर महीने की लिस्ट के सभी कामों को इस बॉक्स यानी इस मैट्रिक्स के हिसाब से चारों बॉक्स में अलग अलग लिख तो लिया होगा, लेकिन अब आपका सवाल होगा कि इसमें हम प्राथमिकता सबसे पहले किसको दें या प्राथमिकता का क्रम किस प्रकार से रहेगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ और साथ ही मैं आपको बताता हूँ क्यों इसको 4D मैट्रिक्स भी कहा जाता है। दोस्तों, इस मैट्रिक्स के फर्स्ट बॉक्स को डू बॉक्स भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें सभी वह काम आते हैं जो कि अर्जेंट भी होते हैं और इम्पोर्टेंट भी होते हैं। हर व्यक्ति सबसे पहले अपनी लिस्ट में सबसे पहले इन्हीं वर्क को करता है, क्योंकि अर्जेंट भी है और इम्पोर्टेंट भी है, इमरजेंसीज वगैरह होती है इसके अंदर, इसलिए इस बॉक्स का नाम डू रखा गया है। बात करें सेकंड बॉक्स की, सेकंड बॉक्स का नाम डिसाइड रखा गया है क्योंकि यहाँ इसमें करने वाले काम अर्जेंट नहीं होते लेकिन आपकी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इनको करने के लिए आपको एक डिसीजन लेना पड़ता है, ठानना पड़ता है और डिसाइड करके इसको वर्क को करना पड़ता है, अदरवाइज अर्जेंट नहीं होने के कारण से ये काम डिले होते रहते हैं। तीसरे बॉक्स की बात करें तो तीसरे बॉक्स का नाम डेलीगेट रखा गया है, क्योंकि इस बॉक्स में आने वाले काम को आप किसी और को डेलीगेट भी कर सकते हैं। इस बॉक्स को इल्यूजन बॉक्स भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है उसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ये इंपॉर्टेंट हो नहीं होते, लेकिन ये ऐसा भ्रम पैदा कर देते हैं कि आपको लगेगा कि यह इंपॉर्टेंट है। तो फोर्थ बॉक्स का नाम डिलीट रखा गया है। क्यों? क्योंकि इस बॉक्स में आने वाले सभी काम को धीरे धीरे आपको अपनी लाइफ से डिलीट करने पड़ेंगे अगर आप अपनी लाइफ के अंदर
ग्रोथ लेना चाहते हैं या ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं, तो इन कामों को आपको डिलीट करना पड़ेगा धीरे धीरे अपनी लाइफ में से। इस टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स को जानने के बाद जब ये सारे अपने आपके वर्क शेड्यूल हो जाते हैं, प्रायोरिटीज भी कुछ कुछ सेट हो जाती है, फिर भी ये सब जानने के बाद कुछ ही प्रतिशत लोग अमीर और कामयाब क्यों बन पाते हैं, तो उसका जो फॉर्मूला है मैं आपके लोगों के साथ आज शेयर करने वाला हूँ। तो दोस्तों देखिए, हर व्यक्ति, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो समझदार हो, चाहे वो कुछ भी हो, तो अपनी लाइफ में सबसे पहले, चाहे जाने में चाहे अनजाने में, अपनी लाइफ में सबसे पहले डू बॉक्स में जो काम आते हैं उनको सबसे पहले प्रायोरिटी देते हैं। और जानकर आपको आश्चर्य होगा, डू बॉक्स में आने वाले जो काम है वो हमारी लाइफ में बहुत कम होते हैं, इसमें बहुत कम समय ही लग पाता है, लेकिन इसके बाद बचा हुआ समय एक नॉर्मल व्यक्ति तीसरे बॉक्स यानी डेलीगेट बॉक्स में ज्यादा लगाता है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया था, इसको इल्यूजन भी कहते हैं, ये भ्रम पैदा कर देता है। ये भ्रम पैदा इसलिए कर देता है क्योंकि यहाँ वाले काम अर्जेंट होते हैं बट इम्पोर्टेंट नहीं होते, लेकिन ये इस प्रकार का भ्रम पैदा कर देता है कि आपको ये अर्जेंट भी लगते हैं और इम्पोर्टेंट भी लगते हैं। जैसे मैंने लास्ट डेट पर बिल भरना को इस बॉक्स में रखा था, तब बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि ये तो अर्जेंट भी है, इम्पोर्टेंट भी है, लास्ट डेट है तो इसको तो डू वाले बॉक्स में आना चाहिए था। बिल्कुल सही सोच रहे थे आप, लेकिन फिर भी मैंने इसको तीसरे बॉक्स में इसलिए रखा क्योंकि इस काम को करने के लिए आपकी प्रेजेंस जरूरी नहीं है, यानी अर्जेंट है और इम्पोर्टेंट भी है। अर्जेंट भी है, आज ही भरा जाएगा क्योंकि लास्ट डेट है, और इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर नहीं भरा तो हो सकता है हमारा कनेक्शन कट जाए, लेकिन ये डेलीगेट किया जा सकता है। आपकी जगह पर कोई और जाकर भी उस बिल को भर सकता है। इसलिए ये भ्रम पैदा कर देते हैं कि इमरजेंसी वाले काम है, हो सकता है कि इसको आप डेलीगेट कर सके। दुनिया में अमीर और कामयाब लोग जितने भी हैं वो क्या करते हैं, वो डू बॉक्स में आने वाले वर्क के बाद अपना बाकी का बचा हुआ समय डिसाइड बॉक्स में देते हैं, यानी उन कामों में देते हैं जो उनके पर्सनल ग्रोथ में सहायक होती हैं या पर्सनल ग्रोथ को बढ़ाती है। जिस प्रकार बुक्स पढ़ना, वीडियोस देखना, मोटिवेशनल वीडियोस देखना, सेमिनार लेना या और भी ऐसे कुछ काम जो उनके पर्सनल ग्रोथ में हेल्प करती है। अमीर और कामयाब लोग उस सेकंड बॉक्स में अपना समय देते हैं, उसके बाद थर्ड में देते हैं, फोर्थ को तो डिलीट ही कर देते हैं। जबकि एक नॉर्मल इंसान सबसे ज्यादा समय डू के बाद डेलीगेट में देता है और उसके बाद डिलीट में देता है, और डिसाइड का बारी ही नहीं आ पाती, जिस वजह से सीखना बंद कर देते हैं। सीखने के कारण ग्रोथ नहीं हो पाती। शायद यही एक कारण है कि लोग इतने ज्यादा ग्रोथ नहीं ले पाते। कुछ प्रतिशत लोग ही होते हैं जो आज अमीर और कामयाब बन पाते हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आज आपको टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स का डिटेल्ड वीडियो काफी पसंद आया होगा। तो अब से आप भी अपनी इस मैट्रिक्स के हिसाब से अपनी प्रायोरिटीज को बनाकर डू के बाद डिसाइड वाले बॉक्स के कामों को प्रायोरिटी देंगे और अपने जीवन में बहुत सी ऊंचाइयों को छुएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कुछ चीज अच्छी नहीं लगी हो या कुछ और बताना चाहते हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, धन्यवाद।